MS एक्सेस के अंदर में हम सिक्वल शुरू करने वाले। अब शुरुआत में अगर आपको सिक्वल पे दिक्कत लग रही है तो आप जो है जो क्यूरी है ना उसी को सिक्वल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्रिएट क्या है, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक तो डिजाइन क्यूरी है, यहाँ पे डेटा को रखा मैंने और यहाँ पे स्टार रख दिया और इसको इसको हम यहाँ व्यू में आके सिक्वल व्यू देखते हैं। तो जनरेट होने में 2 मिनट लगेगा। हाँ देखिए, तो कोड क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। समझ गए? अब समझिए हमारा क्यूरी का सिस्टम। तो क्यूरी बेसिकली जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी का काम क्या होता है, डेटा इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट करना, मतलब जो काम डेटा निकालने का काम होता है ना वो सिलेक्ट के थ्रू होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्ट के बाद आता है हमारा अपडेट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, सॉरी इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट क्यूरी का काम होता है डेटा नया डालना। अपेंड है ना, अपेंड इट मीन इंसर्ट क्यूरी। देन आता है अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी का मतलब हुआ जो पहले से डेटा एंट्री है उसको चेंज कर। ठीक है, और एक आता आपका डिलीट क्यूरी, जो पहले से डेटा है उसको डिलीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंड, अपेंड जो हुआ वो इंसर्ट हुआ, और आपका अपडेट और डिलीट वही होते हैं। तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट 4 तरह की क्यूरी होते हैं। ठीक है ना, जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट क्यूरी सिलेक्ट से शुरू होता है, अपडेट क्यूरी इंसर्ट से शुरू होता है, सॉरी इससे अपेंड क्यूरी इंसर्ट से शुरू होता है, और आपका अपडेट अपडेट से होता है और डिलीट डिलीट से। तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सिलेक्ट क्यूरी पे। तो ये हमारा डेटा है, अब मुझे इसी में क्यूरी लगाना है। तो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के बाद दिया स्टार। स्टार का मतलब हुआ ऑल फील्ड्स, जितने भी कॉलम्स है यहाँ पे सारे कॉलम हमने हमें लेने हैं, इसलिए हमने क्या किया, स्टार किया। ठीक है, एक मिनट में यहाँ फालतू कुछ डिलीट फील्ड है उसको delete कर देते। ठीक है, फ्रॉम, और किस किस से लेना है, वो टेबल का नेम, तो मेरा है डेटा। डेटा डाल दिया, आ गया। ठीक है, अब इसको डेटा सेट व्यू पे आइएगा, क्यूरी रन हो जाएगा, देखिए आपके सामने डेटा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कुछ सिलेक्टेड फील्ड चाहिए, तो ऐसे केस में हम स्टार के जगह पे फील्ड नेम लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल कॉल आईडी, यहाँ पे कॉल आईडी होगा, देन कॉमा, यहाँ पे हमने डेट चाहिए, हमें तो डेट आ गया। ठीक है, देन कॉमा, डेट के बाद मुझे यहाँ पे डेट, मंथ और डे नहीं चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव आईडी चाहिए, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, देन कॉमा। फिर मुझे क्या चाहिए इसमें, मान लीजिए कॉल ड्यूरेशन चाहिए, तो कॉल ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड यहाँ पे हम चूज करेंगे कॉमन। यहाँ पे डेटा व्यू में आइए, आपको दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर मान लीजिए कि मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो हम स्टार कर देंगे, लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, इसमें क्या कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, जी हाँ, कॉमा कॉमा करके सारे कॉलम नेम लिखे, और नीचे फ्रॉम, बोलिए। नहीं नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज होता है जब स्पेस वगैरह होते हैं ना, तब किसी फील्ड में स्पेस है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये दिखा है ना, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के बीच में हमने स्पेस दे दिया। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं मान लीजिए कि कॉमा करके हम यहाँ कस्टमर आईडी लेते हैं, अ, एक मिनट, इसको सेव नहीं किया, इसको बंद करके सेव करते हैं। कस्टमर आईडी,
कस्टमर। अब देखिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, डबल आ गया, माफी चाहूंगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर व्यू पे, इस पे डेटा व्यू में चल गया जी। स्पेस हो गया या स्पेशल करके जैसे डॉट वगैरह लगा हो तो, ठीक है, ऐसे पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें मैम? ये हमारे पास डेटा। अब सेम चीज जो है हम फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं, जो जब यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम फॉर्म में भी लिखते हैं। फॉर्म में कहाँ लिखेंगे, याद है या भूल गए? नहीं नहीं, तो ठीक है, लेकिन क्यूरी कहाँ लिखेंगे? अब मुझे मान लीजिए जो मुझे डेटा चाहिए वो मल्टी रो डेटा है ना, तो मल्टी रो और मल्टी कॉलम डेटा को हमेशा कहाँ रखते हैं हम? लिस्ट बॉक्स। देखा यहाँ पे लिस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे लिस्ट बॉक्स हमने लगा। अब मुझे इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँ। अब यहाँ जो है मेरे मेरे पास जो डेटा है ना, इसमें से मुझे मान लीजिए कि डेट और कस्टमर आईडी और जेंडर, ईमेल, चार कॉलम चाहिए, एक दो तीन एंड चार, चार कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके ऑल पे आया, यहाँ पे कॉलम काउंट दिख रहा है, इसके जगह पे यहाँ पे मैंने 4 कर, ठीक है। काउंट कॉलम है, इसके अंदर टोटल कितने काउंट। अब एक बार क्यूरी में आया, ये हमारे पास 5 है टोटल, डाल चार ही चाहिए ना मुझे। अब इसी इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे डेटा में, यहाँ पे आपका रो सोर्स। हाँ, काउंट बाय डिफॉल्ट इसका 1 काउंट होता है ना, ये काउंट डालना जरूरी है। वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए हम काउंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जूम जाके हम जो है रो सोर्स में अपना डाल दिए डेटा। अब यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ से फॉर्म 3। अब देखो आ गया डेटा सारा, समझे? ठीक है ना। तो ए सेम क्यूरी हमारा फॉर्म में भी चलता है, ओके। तो यहाँ पे हमने डेटा निकालना सीख लिए अपने हिसाब से, अपने कॉलम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कैलकुलेशंस। मतलब कि जरूरी नहीं है कि डेटा हो, अगर मुझे अपने हिसाब से डेटा निकालना है तो क्या, जैसे कि यहाँ जो कॉल ड्यूरेशन है, यहाँ पे कॉल अमाउंट, तो मतलब कि 171 रुपीज का मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ 144 सेकेंड बाद कर। अब मुझे निकालना है कि भाई मुझे रेवेन्यू पर सेकेंड कितना है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी हटा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं मैं कॉल ड्यूरेशन, और यहाँ पे कॉमा ऊपर में, हाँ कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, कॉल अमाउंट, कॉल अमाउंट, कॉमा। अब यहां मुझे नए फील्ड जनरेट करने, तो नए फील्ड ये है कि कॉल अमाउंट डिवाइड बाय कॉल ड्यूरेशंस, और यहां पे लिखना है एज ए कॉल पर सेकेंड सीपीएस, ठीक है। अब इसको एक बार मैं डेटा शीट व्यू में आ गया।
तो इस तरह के जो फीचर्स हैं हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब एज ए सीपीएस मतलब एज के बाद जो फील्ड नेम देना चाहते हो ना वो आता है। जो हमने सीपीएस दिया वो फील्ड का नेम हो। तो अपनी कैलकुलेशंस लिखेंगे, उसके बाद एज लगा के उसका फील्ड नेम लिख देंगे। अब इसमें हम इनबिल्ड फॉर्मूला जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे राउंड लगाया और राउंड के अंदर में मैंने यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्यूरी है ना आपका। क्यूरी को कैसे प्रॉपर्टीज कीजिएगा? टेबल थोड़ी है। तो क्यूरी आपको डिजाइन क्यूरी में ना होगा। नहीं, यहाँ फिर वापस डिजाइन में जाना होगा, देखिए बना, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा चेक लगा जो क्यूरी कर ही रहे हैं। और दूसरा चीज क्या होता है कि कैलकुलेशन इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि इस सीपीएस को अगर मुझे आगे कैलकुलेशन करना है तो उसमें इफेक्ट हो जाएगा ना, फिर प्रॉपर्टी से दिखाएगा ना आपको, आपका टोटल थोड़ी चेंज कर देगा। ठीक है। तो ए आर, ठीक है। तो जो भी कहने का मतलब है कि जो चीज अब जो चीज आप कर सकते हैं, मान लीजिए फॉर्म में कोड क्यूरी लिखनी है, समझ रहे हैं ना, तो फिर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे आप? इसलिए यहां पे चेंज करना बेटर है। अब चॉइस आपके ऊपर है, मैंने तो बस आपको बताया कि यहां भी कर सकते हैं। जो फंक्शन राउंड के अलावा और भी जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूलेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। आप ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस के बाद की, एक तो हमने अपना खुद का कॉलम कैलकुलेट करना सिखाया, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉलम्स को कॉल करना सीखा। और इस क्यूरी को हम किस तरीके से फॉर्म्स में इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बताया। ठीक है। तो दिक्कत इसमें, तो सिलेक्ट के बाद आप अपने हिसाब से सारा चीज ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए और कुछ कैलकुलेटेड फील्ड भी चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा कॉलम ना लिख के यहाँ स्टार लगा। स्टार जो है वो डिनोट करता है ओवरऑल कॉलम्स को। तो यहां देखिए सारे कॉलम्स आए और आपका सीपीसीएस भी लगा हुआ। अब सीपीएस जो लगा स्टार्टिंग में क्यों लग गया ये? एक मिनट। ठीक है जी। कॉमा फील्ड के स्टार का मतलब हुआ ऑल, ऑल कॉलम, जितने भी कॉलम्स है उसको स्टार माना गया। और स्टार का मतलब हो गया ऑल कॉलम्स, और जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे शो हो गए। ठीक है। और यहाँ पे अपने जो कैलकुलेटेड कॉलम है वो लगा सकते हैं। कैलकुलेटेड जितने भी कॉलम कैलकुलेट करके नए कॉलम ऐड करने हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। समझे मैम? अब बारी आती है कंडीशंस की। कंडीशंस, एक मिनट देखने दीजिए, स्टार्टिंग में ही आ रहा है। एक मैं करता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ और यहाँ हम करते हैं स्टार्ट फॉर्म। एक बार सेव कर दीजिए इसको, सेव, थ्री स्टार्टिंग में इसको भी स्टार्ट फॉर्म। नहीं इसमें स्पेस तो देते हैं ताकि सीक्वेंस में दिखे। एक बार सेव कर दीजिए, सेव। ये स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता था पहले।
कोई ना, स्पेल क्वेरी में नहीं होता है ना, यहाँ पे कॉमा दे, ऑटोमेटिक जो नीचे आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है बात है, तो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं लिखता हूँ डेटा और डॉट स्टार देन कॉमा। हाँ, अब नहीं आया ना, सिर्फ स्टार लिखने से हो जाता है, उसका इसका टेबल का नेम दे दीजिए तो नहीं आया। और जैसे कोई फिल नेम देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मुझे कॉल आईडी देना है, तो डेटा डॉट कॉल आईडी देते हैं, उसके जगह पे हमने स्टार दे दिया, डेटा डॉट स्टार। ठीक है ना, डेटा हो गया टेबल नेम और स्टार हो गया ऑल फिल। तो अगर कोई, जब हम अभी तो सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल डेटा सेट है ना हमारे यहाँ पे, तो सिंगल में तो हम स्टार यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल्स होंगे तो उस केस में। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है वेयर। हाँ, वो सब करा सकते हैं, बताऊंगा आपको सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वेयर लगाते हैं, वेयर इट मीन्स कंडीशंस। आप यहाँ पे अपने कंडीशंस लगा सकते हैं, बोलता हूँ मंथ जो है सिर्फ जनवरी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिया कि मंथ इक्वल टू, अब इन्वर्टर को वहां मैंने जैन दे, ठीक है। अब इसके व्यू में आते, तो सॉरी ये स्टार्ट ये लग गया ना, स्टॉपर लग गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जनवरी का है, ओके। तो यहाँ पे तीन चीजें होती है, पहला होता है सिलेक्ट द कॉलम्स एंड कैलकुलेट द कॉलम्स, वेयर चूज द डेटा सेट जहां पे सिलेक्ट परफॉर्म करेगा, कंडीशंस कि किस चीज का फिल्ट्रेशन क्या चीज का करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां होता है, अगला होता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय में हमने यहां पे दे दिया कॉल अमाउंट और ASC, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आते हैं डेटा शीट व्यू में, ये आपको कॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो क्यूरी के यही पार्ट होते हैं, पहला आ गया सिलेक्ट चूज द कॉलम, फ्रॉम चूज द डेटा से डेटा टेबल, वेयर अप्लाई द कंडीशंस, ऑर्डर बाय चूज द शॉर्ट मोड, किस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट, ठीक है। तो देखा इसमें, इसके अकॉर्डिंग जो है हम शॉर्ट करते हैं। अब इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जो मैंने आपको भेजा था चीट शीट, उसको